नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे संरचनात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन के बारे में। फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन आज का हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मिचेल स्क्रीवेन ने 1967 में मूल्यांकन का वर्गीकरण करते हुए इसे दो भागों में बांटा था। उन्होंने एक संरचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और दूसरा योगात्मक मूल्यांकन के बारे में उन्होंने बताया था समेटिव इवैल्यूएशन। तो इन दोनों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि संरचनात्मक मूल्यांकन है क्या और योगात्मक मूल्यांकन है क्या। संरचनात्मक में हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति या बच्चे को जो कुछ भी सिखाया जाता है तो बीच बीच में उनसे टेस्ट लिया जाएगा और उस व्यक्ति या बच्चे में जहाँ पर जो भी कमी होगी उसमें सुधार करने की कोशिश की जाती है। यानी कि इस मूल्यांकन में सीखने के दौरान मूल्यांकन किया जाता है और जो कमियां हैं उनमें उसका सुधार किया जाता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में टीचर और स्टूडेंट का ले सकते हैं कि एक टीचर बच्चे को एक लेसन पढ़ाते हैं तो बीच बीच में वो क्या करेंगे कि बच्चे से टेस्ट लेंगे और देखेंगे कि बच्चे की जहाँ पर भी कमी है उसमें क्या करेंगे टीचर कि उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे ताकि जो फाइनल एग्ज़ाम हो वो बच्चे अच्छे तरीके से अपना कॉपी लिख सके और उसका रिजल्ट का अच्छा हो। जबकि योगात्मक मूल्यांकन में हम क्या करते हैं समेटिव इवैल्यूएशन में कि इसमें सीखने के बाद मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर लास्ट डिसीजन में पहुँचा जाएगा। इसमें किसी भी कमी को नहीं देखा जाएगा और ना ही किसी चीज़ का मतलब जो भी कमियां हैं व्यक्ति या बच्चे में ना ही उसमें सुधार करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर लास्ट डिसीजन में पहुँचा जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट ईयर जाने के लिए जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसके यहाँ पर उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। लेकिन जो क्लास में टेस्ट लिया जाता है टीचर के द्वारा क्या किया जाता है इसका टारगेट यही होता है कि जो भी टेस्ट लेते हैं बीच में पढ़ाने के दौरान तो टीचर का यहाँ पर उद्देश्य यह रहता है कि बच्चे की जो भी कमियाँ हैं जहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुई है उसे टीचर क्या करते हैं सुधार करने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो फाइनल एग्ज़ाम हो नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए जो एग्ज़ाम हो बच्चे वहाँ पर अच्छे से लिख सकें। तो संरचनात्मक मूल्यांकन के बारे में हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पर है संरचनात्मक मूल्यांकन यानी कि जब कोई भी शैक्षिक योजना अपनी प्रारंभिक या निर्माण अवस्था में हो शुरुआत में हो और उसका मूल्यांकन कर उसमें सुधार किया जा सके तो इस प्रकार के मूल्यांकन को संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। यानी कि कोई भी योजना या शैक्षिक योजना यहाँ पर देख सकते हैं प्रारंभिक अवस्था में हो जस्ट उसका निर्माण ही किया जा रहा है तो उसमें क्या करेंगे कि हम इवैल्यूएशन करेंगे और जहाँ पर जो भी गलती है उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं वो हमारा संरचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। किसी भी शैक्षिक योजना का मूल्यांकन जब उसकी प्रभावशीलता गुणवत्ता वांछनीयता उपयोगिता को बढ़ाने के लिए किया जाता है तो वह संरचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि निर्माण अवस्था में हम देखते हैं कि जो भी कमियां हैं उसमें हम सुधार करते हैं ताकि जो लास्ट फाइनल रिजल्ट हो वो काफ़ी अच्छा हो। तो ये संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। जैसे कि थीसिस भी लिखा जाता है शोध कार्य किया जाता है तो उसमें भी हम क्या देखेंगे कि बार बार वहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर इसमें कमी है और कहाँ पर गलतियाँ हैं उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे ताकि जो थीसिस लिख रहे हैं वो काफ़ी आगे जाकर अच्छे तरीके से वह ताकि जो थीसिस लिखा जा रहा है वो काफ़ी उत्तम और प्रभावशाली हो। संरचनात्मक मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है यह शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा तैयार की गई योजना की कमी को इंगित करना और उसमें सुधार करना है। यानी कि जो भी कमियां हैं उसमें सुधार करना संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है।
इसके बाद हम योगात्मक मूल्यांकन के बारे में देखेंगे। योगात्मक मूल्यांकन है क्या? किसी शैक्षिक कार्यक्रम को अंतिम रूप दे देने को एवं उसे चालू कर देने के पश्चात उसकी समग्र वांछनीयता को ज्ञात करने के लिए किया गया मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं। यदि एक अध्यापक को अपने छात्रों को किसी विषय के लिए कोई पुस्तक बतानी है तो वह क्या करेंगे कि सारे पुस्तक को पढ़ेंगे। जैसे कि बच्चे डिमांड करते हैं कि ज्योग्राफी की जो पुस्तक है किस राइटर की सबसे अच्छी पुस्तक रहेगी ताकि हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इसमें टीचर क्या करेंगे कि सारे पुस्तक को पढ़ेंगे और लास्ट डिसीजन जो रहेगा किसी एक पुस्तक को खरीदने के लिए बच्चों को बताएंगे, जो कि योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। इस विवरण में से यह स्पष्ट हो जाता है कि योगात्मक मूल्यांकन द्वारा अनेक विकल्पों में से सर्वोत्तम चयन करने की प्रक्रिया है, परंतु इस सर्वोत्तम का चयन विकल्पों के गुण दोषों के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। यानी कि योगात्मक में हम क्या देखते हैं कि लास्टली डिसीजन दिया जाता है जो सटीक हो, जबकि संरचनात्मक में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने देखा था कि बच्चे को कुछ सिखाया जा रहा है तो उसमें क्या करेंगे कि जो भी कमियां हैं सुधार करने की कोशिश करेंगे, जबकि योगात्मक में हम क्या करेंगे कि बच्चे का लास्ट रिजल्ट को हम देखेंगे। संरचनात्मक में क्या था कि हम जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं उसका टेस्ट लेंगे और जहाँ पर कमी है बच्चे की उस पर हम सुधार करेंगे ताकि वह जो रिजल्ट लास्ट रिजल्ट हो वो अच्छा आए। जबकि योगात्मक में क्या है कि किसी तरह का सुधार करने की कोशिश नहीं किया जाता है, इसमें फाइनल रिजल्ट पर पहुंचा जाता है। जैसे कि पुस्तक के बारे में भी हम देखें कि टीचर से पूछा गया कि कौन सी पुस्तक बेस्ट रहेगी, तो टीचर क्या करेंगे सारे पुस्तक का मूल्यांकन करते हुए फाइनली एक डिसीजन पर पहुंचेंगे कि ये राइटर की पुस्तक जो है वो बेस्ट है। इन दोनों के बीच अंतर क्या है हम देखेंगे। संरचनात्मक में सीखने के दौरान मूल्यांकन किया जाता है ताकि जो भी कमियां हो व्यक्ति या बच्चे में उसमें सुधार किया जा सके, जबकि योगात्मक में हम क्या करेंगे कि सीखने के बाद मूल्यांकन किया जाता है, इसमें लास्ट डिसीजन पर पहुंचा जाता है। संरचनात्मक में देखेंगे कि इसका विवरण जो है सीमित होता है, जबकि योगात्मक में हम क्या देखते हैं कि इसका विवरण व्यापक होता है, इसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। तीसरा नंबर है फॉर्मेटिव में कि शिक्षक छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन पाठ्यक्रम चलने की अवधि के दौरान करते हैं, लेकिन योगात्मक में हम क्या देखते हैं कि इसमें शिक्षक छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर किया जाता है। यानी कि जो करिकुलम है वो समाप्त हो जाता है, जैसे 1 साल का कोर्स है तो उसके बाद वो मूल्यांकन किया जाएगा। लेकिन हम संरचनात्मक में क्या देखेंगे कि पढ़ाने के दौरान जो हमारा करिकुलम है उसको जितने सारे एक्टिविटीज़ हैं करवाने के दौरान बच्चे का टेस्ट लिया जाएगा और जहाँ पर जो कमियां हैं उसकी सुधार करने की कोशिश की जाएगी। फोर नंबर है संरचनात्मक मूल्यांकन द्वारा अल्पकालिक निर्णय लेने में सहायता मिलती है, थोड़े समय के लिए निर्णय लेने में सहायता मिलती है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन दीर्घकालीन निर्णय लेने में सहायता करती है। संरचनात्मक को बताया गया है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि बीच बीच में यहाँ पर टेस्ट लिया जाता है और जो भी कमियां हैं उसमें सुधार किया जाता है। और इसे माना गया है योगात्मक को कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि इसमें लास्ट डिसीजन यहाँ पर लिया जाता है, इसमें कोई सुधार नहीं किया जाता है। नेक्स्ट नंबर है 6 नंबर। इसमें यह देखा जाता है कि अध्ययन या अध्यापन के दौरान बच्चा कैसे सीखेगा। यानी कि टीचर का टारगेट यहाँ पर यह रहता है कि बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो
किस तरीके से क्लियर किया जाए, और जो भी उनकी कमियां हैं, जो चीज़ उनको समझ में नहीं आ रहा है, उसको आसानी से समझाया जाए। या योगात्मक में हम क्या देखते हैं कि इसके द्वारा देखा जाता है कि अधिगम के दौरान बच्चा कितना सीखा है, यानी कि लास्ट रिजल्ट के रूप में हम देख सकते हैं। 7 नंबर है संरचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया की दशा का ज्ञान करने के लिए होता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल रही इसका ज्ञान करने के लिए किया जाता है। संरचनात्मक मूल्यांकन का कार्य छात्रों को फीडबैक प्रदान करना होता है, यानी कि जो भी कमी है उनमें उनको बताया जाता है और वो उनमें सुधार करते हैं अपना। योगात्मक मूल्यांकन का कार्य छात्रों को ग्रेड और परिणाम प्रदान करना होता है। इसमें लास्ट डिसीजन यानी कि जो रिजल्ट आता है वो बच्चों को दे दिया जाता है। 9 नंबर है रचनात्मक मूल्यांकन, यानी संरचनात्मक मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थी को यह पता लगता है कि उसे कहाँ सुधार की जरूरत है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थी को यह पता लगता है कि उसने कितना सुधार किया है। और नेक्स्ट नंबर हमारा आ जाएगा 10 नंबर। संरचनात्मक आकलन अधिगम के लिए आकलन के रूप में किया जाता है, जबकि योगात्मक आकलन जो है ये अधिगम का आकलन के रूप में किया जाता है। संरचनात्मक आकलन का उपयोग सीखने की प्रगति के लिए किया जाता है, ताकि बच्चे की जो सीखने का जो जरिया है उसमें काफ़ी सुधार हो, वो किसी भी कॉन्सेप्ट को आसानी से ले सके। योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग एक छात्र के अन्य छात्रों के समझ तुलना करने के लिए किया जाता है। और लास्ट नंबर हम देख सकते हैं कि इसका निष्कर्ष अंतिम परिणामों में शामिल नहीं होता है, क्योंकि टीचर क्या करते हैं कि जो पढ़ाते हैं, जैसे लेसन को कंप्लीट किया टीचर ने, तो बीच बीच में बच्चों से टेस्ट लेते रहेंगे और उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। जबकि योगात्मक में हम क्या देखते हैं कि इसका निष्कर्ष ही अंतिम परिणाम होते हैं, यानी कि इसमें बच्चे को जो भी पढ़ाया गया उसमें किसी भी तरह का टेस्ट नहीं लिया जाएगा, लास्ट एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि जो रिजल्ट के आधार पर बच्चे नेक्स्ट क्लास में जा सकें। तो ये था अंतर यहाँ पर, संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन का अंतर। तो यहाँ पर वीडियो हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।